आज 15 मार्च है और आज के दिन का अगर आप देखें कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे प्रोग्राम के बाद का टाइम था तकरीबन कल 11 बजे 10-11 बजे ये अनाउंस किया कि 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा। इससे पहले ये लॉन्ग मार्च गैर एलानिया तौर पर मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन कल मौलाना फजल रहमान साहब का गुस्सा और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी और जितने वो डेस्परेट नज़र आते थे वो ये बताता था कि उनको खेल अपने हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वरना इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि तसादुम किसके हक में जाएगा, तसादुम हुकूमत के हक में जाएगा। और उसकी दलील ये है कि देखें, बंदे अपोजिशन के पास अगर पूरे हैं और वो बंदे लाना चाहते हैं तो उनको तो चाहिए कि हालात बिल्कुल क्लियर हों, बड़े इत्मीनान बख्श हों, पुरअमन हों, ताकि वो अपने बंदे लाएं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है, इस जलसे के लोग उस दिन तक बैठेंगे जब अदम एतमाद की वोटिंग होनी है। यह सिर्फ एक सियासत है, सियासत की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अभी तक मेरा एनालिसिस यह है कि उस दिन तक ये नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम ज़रूर तहरीक इंसाफ ये दे रही है, लेकिन उस तरह से शायद ये उस दिन तक ना बैठें। और अपोजिशन जो है उसने ये लॉन्ग मार्च शुरू करने का मकसद कुछ और भी था, और क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कि इस हद तक वो आ गए हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएं, एलानिया तौर पर खड़े हो जाएं और इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है जो मौलाना फजल रहमान साहब चाह रहे हैं। देखिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी तहरीक एतमाद नाकाम हुई तो मुल्क में फिर क्यास होगा, अनारकी होगी, सड़कों पर हम मामलात ले आएंगे। भाई आप क्यों ले आएंगे? आप तो खुद बार बार कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हैं, आप बार बार कह रहे हैं आपको कहीं से फोन कॉल्स नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि आपके नंबर पूरे हैं। तो फिर अगर फोन कॉल्स भी नहीं आ रही, मुदाखलत भी नहीं हो रही, एस्टेब्लिशमेंट भी गैर जानिबदार है, बंदे भी आपके पास पूरे हैं, तो फिर आपको किस बात की परेशानी है कि आपने कल आके और आपने बड़ा सख्त ऐलान कर दिया कि सड़कों पे आए और ये कर देंगे और वो कर देंगे। कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सदीक साहब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत लोगों को रोकने के हवाले से, उनको प्रेशराइज करने के हवाले से डी चौक पर इकट्ठ कर रही है। देखिए मैं आपको मैंने अपना एनालिसिस इससे पहले यही दे दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अदम एतमाद के दिन वहाँ पर पीटीआई के कारकुन मौजूद होंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, अब आ जाएं इस बात पर कि आज फिर ये बार बार स्टेटमेंट क्यों सामने आ रही है कि 10 लाख लोगों में से गुजर कर जाना पड़ेगा? देखिए ये सिर्फ वो मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि जो अपोजिशन जो 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में इस वक्त इनके एमएनएस को खरीद रही है, ताकि वो डील ना हो पाए, वो बिकने बिकाने का मामला ना चले, कि उनको मैसेज ये दे रहे हैं कि उस दिन हम बैठे होंगे, तुम नहीं जा सकोगे वोट डालने। और साथ ही ये खबर भी चलवा दी गई कि आप वोट कास्ट कर ही नहीं सकेंगे, ताकि उधर से अपोजिशन जो है वो उसको यही लगे कि भाई हुकूमत के हम 20 बंदे भी तोड़ लें तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये सारा इसलिए हो रहा है। आज के अगर आप दिन की देखें 15 मार्च बरोज मंगल का, आज पूरे दिन में ना तो मौलाना फजल रहमान साहब मीडिया पे आए, ना आसिफ अली जरदारी आए, ना शहबाज शरीफ आए। अगर आए हैं तो मुझे बता दें, मुझे तो कम से कम आज तो आना जरूरी है। देखें जब इस तरह से बड़े सियासी मैच का फाइनल राउंड चल रहा हो, बड़े सियासी खेल का फाइनल मैच चल रहा हो, तो आपका ये असाब की जंग है। आपने बार बार अपने हामियों को, अपने कारकुनान को आगे बताना होता है। और ये जो इस वक्त अपोजिशन जो मैसेज देगी और जो हुकूमत देगी, वो असल में बरह रास्त जाके इम्पैक्ट डालेगा अवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर। देखें इस वक्त होता क्या है इस तरह के माहौल में। अगर आप याद करें 2014 और वो सारा माहौल क्या होता था, उससे पहले जब तैयारियां हो रही थी, इधर से नून लीग का वफाकी वज़ीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, साथ ही तहरीक इंसाफ का कोई बंदा आगे जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था। आज के दिन में क्या हुआ, फवाद चौधरी साहब ने तकरीर की, बड़ी सख्त तकरीर की, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की, और उन्होंने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, घर से निकल के जलसे करके दिखाओ। इमरान खान ने चारों सूबों में जलसे किए और बड़ी सख्त उन्होंने जबान इस्तेमाल की और आड़े हाथों लिया अपोजिशन को। शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शेख रशीद साहब ने भी कहा कि साम्राज्य की सुंडियों को तलफ कर देंगे। फवाद चौधरी साहब का अगर वो साउंड बाइट वो चलवा दें आपके, फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों में से गुजर के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो उस दिन तक नहीं बैठेंगे, तो यही तो असल लड़ाई है। तो आप फवाद चौधरी साहब का वो शॉर्ट चलवा दें जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों में से गुजर के जाना पड़ेगा। जी, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर वोट डालने हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो 10 लाख लोगों में से गुजर के जाना पड़ेगा। जरा नाज़रीन ये सुन लीजिए। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। जी आदिल, लेकिन इसी के जवाब में शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी काफी सख्त स्टेटमेंट दिया। वो ये कह रहे हैं कि जिस माई के लाल में हिम्मत है हमें रोक के दिखाए। मारिया, सिर्फ मैं अदील वलाई साहब के पास जाने से पहले सिर्फ एक चीज आखिरी ये कह लूं कि आज फवाद चौधरी साहब भी आपको नजर आए, शेख रशीद साहब भी आपको नजर आए,
प्राइम मिनिस्टर ने भी तकरीर की, लेकिन आपको अपोजिशन के कैंप से कोई लीडरशिप उनकी नजर नहीं आई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आज के पूरे दिन में हुकूमत जो है वो जारहाना इनिंग्स खेलती हुई नजर आई है। और अभी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, तो सदीक हम इस वे में भी ले सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत तो खामोश रहना चाहिए कि उनके नंबर पूरे हैं, ऑपोजिशन का तो वैसे भी मतलब वो बोल रही है नहीं बोल, दैट डजंट मैटर। देखें अगर हुकूमत चुप करके बैठ जाएगी, अगर हुकूमत चुप करके बैठ जाएगी तो क्या वो अपने लोगों को ये पैगाम देगी जिन कारकुनान को उन्होंने डी चौक पे बुलाया हुआ है, या जिन कारकुनान को उन्होंने आगे कल सवात में जलसा करना है, उसके बाद 3-4 जलसे करने हैं, या उन्होंने अपने MNAs को ये पैगाम देना है कि हम सरेंडर कर गए, हम हार गए जंग, हम पीछे हट के बैठ गए? ऐसे नहीं होता। इस तरह की जंग में आप आखिरी वक्त तक दिखाते हैं कि मैं जंग जीत चुका हूं, दुश्मन को मैंने पिछाड़ दिया है और इस दुश्मन को मैं तहस नहस कर दूंगा। ये जंग का असूल है। अगर वो आराम से बैठेंगे फिर तो गेम ही खत्म हो जाएगी उनकी। होना चाहिए जी दिल। मैं इस वक्त स्टेटमेंट की बात करी। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये जो बात हो रही है वजीर आजम साहब का जो कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने सूरत हाल बदल के दिखाई है। इमरान खान साहब ने आज खुद का एक, जब कन्वेंशन सेंटर में वो बात कर रहे थे, उन्हें खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह से निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत नाराज और मायूस लोगों ने भी दोबारा मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुजू किया है। ये वो लोग थे जो बहुत से नजरियाती लोग भी इनसे पीछे हट चुके थे, वो मायूस हो चुके थे, सिस्टम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, इमरान खान के खिलाफ महाज बना दिया है, तो उसके बाद इमरान खान ने अभी जो हाल ही में जलसे किए हैं, इन्हीं जलसों ने सारी गेम तब्दील की है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बहुत से लोग तजब्जुब का शिकार थे कि इस वक्त टिकट लेना जो है ये सूदमंद भी है या नहीं, बहुत से लोग ये सोच रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना ज़हन तब्दील किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के लहजे में नरमी भी देखी गई। इसका मतलब यह है कि उन्होंने वो एग्रेशन दिखाकर और जो फ्रंट फुट पे खेलने की स्ट्रेटेजी थी उससे जो अचीव करना था वो कर लिया। अब यही वजह है कि कल मौलाना को गुस्से में आना पड़ा, कल मौलाना को अपनी जारहाना हिकमत अमली अपनानी पड़ी, सड़कों पे आने का ऐलान करना पड़ा, वो भी 23 मार्च के दिन। 23 मार्च जलसे का ऐलान तो बहुत पहले से नहीं हो चुका हुआ? जलसे का ऐलान बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन ये कहा जा रहा था, इस बात की तवक्को थी कि ये उस वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन बाद में ये खुद भी नरम पड़ते दिखाई दिए थे। 23 मार्च के जलसे की बात बहुत कम होने लग पड़ी थी और ये तवक्को की जा रही थी तहरीक में एतमाद आ गई। अब इमरान खान एक तो तहरीक में एतमाद का मामला जो है वो वैसे ही 27-28 को इनकी जमात ले गई है, और उससे पहले जो इन्होंने हिकमत अमली अपनाई है लोगों को दबाव में लाने के हवाले से, जो मुनखरिफ अरकान होंगे, और जो इन्होंने पावर शोज कामयाब किए हैं, वो अपोजिशन के हिसाब पे सवार हो गया। क्योंकि अपोजिशन ये नैरेटिव बना रही थी कि जी देखिए पीटीआई का तो टिकट ही किसी ने नहीं लेना, ये सड़कों पे क्या निकलेंगे, हुकूमत से निकलने के बाद इनके साथ तो कोई निकलेगा ही नहीं। उनके कामयाब जलसों ने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब उनका आज जो उन्होंने बात की, इमरान खान साहब ने जो अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो वैसी शुक्रिया नहीं अदा कर रहे। जो अपोजिशन का शुक्रिया अदा करने में जो बड़ी रीजन ये है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है उनकी बात कि एक तो उनके लोग मोबिलाइज हो गए, ये वो वक्त नहीं था, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सा काम करना था। इमरान खान साहब ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने मेरी टीम को जगाया। नाज़रीन, इमरान खान साहब क्या करते जरा सुन लीजिए। अपने लोगों से कहा, मैंने कहा देखो इन्होंने मेरे लिए इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है, इन्होंने महंगाई भुला दी है, मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। इसलिए मुझे इनका शुक्रिया अदा करने दें प्लीज। पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके पास आने लगा हूं, पहले मैं जरा शुक्रिया अदा करूं ना इनका। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये तीन शक्लें, एक तरफ फजलुर रहमान, मैं सोच रहा था कि 10 दिनों में एकदम ये मुल्क बदल कैसे गया है। मैंने बड़ा रात को सोचा, मैंने कहा ये हुआ क्या है कि एकदम सारी मेरी पार्टी खड़ी हो गई, सारा मुल्क सब कुछ महंगाई मंगूई भूल गया है। यही जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी किया, ये पहले नहीं कर लेना चाहिए था, ताकि या ऑपोजिशन को ही पहले कर लेना चाहिए ताकि ये सब सिचुएशन ऐसे बदल जाती। देखिए, इमरान खान ने इस डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया है। ये काम जो बड़ी मुश्किल से 2023 में जाकर
अगस्त से पहले इनको लोगों को मोबिलाइज करना था, बहुत बड़ा चैलेंज था। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी परेशान थी। जाहिर है महंगाई का फैक्टर, आलमी मार्केट का फैक्टर, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद थी। और उन्होंने अभी जो रिसेंटली इकदाम उठाए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, ये इन चीजों ने इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ जो बज़ाहिर नीचे जा रहा था, बहुत सपोर्ट की है। और जाहिर है इमरान खान ने ये फैसले प्रेशर में किए हैं। इमरान खान ये जो आए हैं अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, ये अपोजिशन दबाव ना पैदा करती तो इमरान खान अभी इस कंडीशन में ना जाते। लेकिन जो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बिल्कुल वो जायज शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान दो मामलात पर अपोजिशन को अपनी ग्राउंड पर ले आए हैं। एक ये कि अपोजिशन ऐवान के जरिए, जाहिर है अपोजिशन ने तब्दीली लेकर आनी थी, लेकिन इमरान खान की जारहाना हिकमत अमली, उनकी पॉलिसी की वजह से अपोजिशन भी अब सड़कों पे सिर्फ इसलिए आ रही है कि उनके लिए जो डी चौक वाला, उन्हें भी अंदाजा है कि जो इकट्ठ होना है यहां पर लोगों का, ये पाकिस्तान की तारीख के बड़ा जलसों में से एक जलसा हो सकता है और इसका बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। ये जो कह रहे हैं ना, ये रोकेंगे नहीं, ये उन लोगों को रोकेंगे नहीं जो वोट डालने जा रहे हो। लेकिन आप खुद सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो MNA आखिर वहां से गुजर के जाएगा, 10 लाख लोग ना भी हो, चंद हो गए हो, लेकिन जब वो वहां से गुजर के जाएगा इमरान खान के खिलाफ वोट देने, तो एक बड़ा नफसियाती दबाव होता है, इतना आसान काम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरा जो मामला है कि किस तरह से हमारी सियासी अशराफिया एक्सपोज हो रही है, कि ये कह रहे थे, इस बात की वजाहतें दे रहे थे कि ये तो हमारा हक है उनके लोग तोड़ना, हम कोई कौन सा गैर जमहूरी काम कर रहे हैं, और इसकी तो जिहाद पेश की जा रही थी। ये जो हुक्मरान जमात के अरकान तोड़े जा रहे थे, इसको जायज कहा जा रहा था। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो खत लिखा है अपने अरकान को, और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी रुकन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर या फ्लोर क्रॉसिंग की, तो जी ये तो गैर आईनी काम है। इस खत में उन्होंने कहा है आप पर तो 63A का इतलाक होगा, आप तो नाअहल हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि एक जानिब यही सियासी जमातें एक अमल को जायज करार दे रही हैं उनके लोगों को तोड़ने के हवाले से, और अपने लोगों के टूटने के खदशे की वजह से उन्होंने खत लिख दिया। तो ये चीजें लोग देख रहे हैं, इतनी आसान नहीं है ये चीजें। और ये जो खत लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को परेशानी लाहक हो गई है कि उनके लोग भी टूट रहे हैं। और मेरी ये इतलात हैं कि अपोजिशन के भी बहुत से लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, और 11 से 12 ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने एंगेज किया हुआ है। से जा रही है, ये दोनों साइड से कर रही है और ऑपोजिशन भी कर रही है। अच्छा, अब अपोजिशन ये कह रही है कि आप अपने लोगों को भी ना रोकें, जो आपके टूटने वाले लोग हैं उनको भी ना रोकें, और खुद अपने लोगों को ये खत लिख के कह रहे हैं कि आपने अगर ये काम किया तो ये गैर आईनी काम है, आप नाअहल हो जाएंगे। तो ये डुअल स्टैंडर्ड जो है ये भी सामने आया। तो इमरान खान ये उनको अपनी पिच पर लेकर आए हैं, क्योंकि सबसे पहले 63A की हिकमत अमली हुकूमत की जानिब से आई थी, आइन में तो लिखा था, लेकिन उन्होंने कहा जी हम इनको वोट नहीं डालने देंगे, उस पर अपोजिशन चलाई। फिर ये सड़कों पे आने वाली जो हिकमत अमली है, तो इस वक्त जो है, जो मेरी इतलात हैं कि सिंध हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग जो हैं वहां पर उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। वहां पर उनकी ये दावा किया जा रहा है कि उनकी जो सिक्योरिटी है, जो हमने इनके लोग तोड़ने हैं, उनको सिक्योरिटी जो सिंध की जो फोर्स होगी, पुलिस फोर्स होगी, वो सिंध हाउस में उनको प्रोटेक्शन जो है वो फराम करेगी। लेकिन ये हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया है। ठीक है, एक दो लोगों का इशू है वो भी एड्रेस कर लिया जाएगा, लेकिन वो जो बड़े पैमाने पर वो जो ग्रुपिंग का मसला था कि 20-30 लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ऐसा जो इतलात हैं कि ऐसा अभी कुछ नहीं है। तो इत्तेहादियों का क्या फिर होगा? अपने बंदे चले वजीर आज़म इमरान खान साहब कंट्रोल कर ही लेंगे, लेकिन जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि अभी ज़राए के मुताबिक जो खबरें चल रही हैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, कि उन्होंने ये कहा है कि अदम एतमाद से पहले परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए खतरे की घंटी बजाई है। और ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान जो है वो 100% खतरे में है। देखिए, और कहीं ना कहीं शरा दिया ऑपोजिशन के साथ हम। मेरा ख्याल है, मेरी राय ये होगी कि हम ज़रा ना इत्तेहादियों वाला मामला अगले सेगमेंट में तफसील से डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ का इजाफा कर लूँ जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे। देखें, इत्तेहादियों का, अपोजिशन का मैं आपको बता दूँ, अपोजिशन का कहना ये है कि 10 लाख लोग भी हो तो हमारे पास हिकमत अमली है कि हम जो हुकूमत के नाराज़ लोग हैं उनको ले जाएंगे। मैंने कहा कैसे आप ले जाएंगे?
वो कहते हैं कि बुर्का पहना के भी ले जा सकते हैं, कोई चेक थोड़ी करेगा कि बुरके के अंदर कौन है, बुर्का पहना के भी जा सकते हैं। और जिस एमएलए ने अगर पैसे पकड़े हुए हैं, हुकूमती एमएलए ने, तो उसको तो वो गाड़ी की डिग्गी में भी लेट के जाना पड़ा तो वो जाएगा, उसने तो डिलीवर करना है ना, उसने तो जाना ही जाना है, उसने पैसे पकड़े हुए हैं। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि हुकूमती अरकान वहाँ पे लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, उनको लेके जाना कोई मसला नहीं है। बुरका भी पहना के ले जा सकते हैं, गाड़ी में डिग्गी में बांध करके भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये औकात इतनी होती है बिकने वालों की, इससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ, असल मसला है कि उनका वोट आगे काउंट होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। दूसरी मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस वक्त हुकूमत दावे तो ज़ाहिर है ये इंफॉर्मेशन वॉर है और ये हिकमत अमली होती है कि आपने बयान इस तरह के देने होते हैं, लेकिन जो मेरी कंफर्म खबर है वो इस वक्त तक दो जो अपोजिशन के लोग हैं, दो को कंफर्म उन्होंने मैनेज कर लिया हुकूमत ने कि वो उस दिन नहीं आएंगे। और हुकूमत जो है वो एक और जब कंफर्म कर लेगी तो फिर हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि अगर MQM और काफ लीग दोनों चले जाते हैं तो ये वोट बनते हैं 100, इनके मिला के 12 वोट मिला के 100 तकरीबन हो जाएंगे 74, 162 पहले हैं अपोजिशन के पास। तो हुकूमत को 3 लोग तोड़ने अपोजिशन के, 3 लोग तोड़ेंगे तो 171 रह जाएंगे। और अपनों का उनका वही है कि उनका वोट कास्ट ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा। तो 3 बंदे अपोजिशन के जब शॉर्ट हो जाएंगे तो अदम एतमाद तो वैसे नाकाम हो जाएगी। तो इसलिए हुकूमत ये नहीं है कि सिर्फ इत्तेहादियों को मनाने पे जोर लगा रही है, हुकूमत उधर भी फोकस किया हुआ है। जान साहब, ये भी बड़ा शोर मचेगा वैसे, जिस तरह ये इनकी अमली अटॉर्नी जनरल साहब भी बहुत से कानूनी मामलात पे इस वक्त वज़ीर आज़म साहब की जो कानूनी टीम में जो लीड कर रही हैं शख्सियत वो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने बड़े आइनी और कानूनी ऑप्शन उनके सामने रख दिए हैं। लेकिन सदीक जान साहब, जो जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि 63A का इतलाक वक्त से पहले हो जाना, उसको रोक लिया जाना, अदालतों से भी अपोजिशन ने पहले रुजू करने का फैसला कर लिया है। तो ये भी एक डिबेट है कि काम हुआ ही नहीं, अदालत ज़ाहिर है उस पर पहले कैसे अदालत में ये बात ले जाई जा सकती है। लेकिन उस दिन स्पीकर की रूलिंग, इस पर तो असल लड़ाई उस दिन पड़ेगी।